बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर महमूद और आज 9th क्लास का हम सेकंड यूनिट जो है वो शुरू कर रहे हैं। ये है नंबर सिस्टम से मुतल्लिक। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा, यानी कि ये न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। डाटा आमतौर पे 3 किस्म का होता है, एक है न्यूमेरिक, एक है अल्फ़ाबेटिक और एक है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेटिक तो आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो होता है उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें ये अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश साइन है, परसेंटेज साइन है, इक्वल साइन है, कॉमा है, कॉलन है, सेमी कॉलन है, दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें न्यूमेरिक डाटा की, तो न्यूमेरिक डाटा जो है ये कौन सा होता है? जिसमें तमाम नंबर्स हों और जिसमें तमाम समझ लें कि ऑपरेशंस जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है वो इसमें सारे के सारे यूज़ होंगे। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं डेसिमल, जिसमें हम आम तौर पे डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें आम तौर पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। फ़र्ज़ करें उसका कोई नंबर है 892, हम इसी एग्जांपल लेते हैं। डेसिमल नंबर बेसिकली क्या है? जिसकी बेस 10 होती है। मसलन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 892 बेस 10। अब इसमें टोटल 10 नंबर्स हैं। हम आमतौर पे जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसको समझना नहायत ही आसान है। अब इसमें पहले है 2 हमारे पास है, फिर है 9, उसके बाद 8। इसकी सबसे पहले हमने पोजीशन तो देखनी है। ये 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि ये 10 की पावर 0 है, यानी कि यूनिट है। ये 10 की पावर 1 है, यानी कि टेंस हैं, और ये 10 की पावर 2 है, यानी कि हंड्रेड्स हैं। अब अगर हम इसको समझ लें कि इसी को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, जाहिर बात है कि इसका आंसर सेम यही आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 10 के इक्वल होगी। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2, 8 का 8, ये 10 रेज़ टू पावर 2 100 के इक्वल होगी। अब इन सबको अगर हम कैलकुलेट करें, 2 1s are 2 प्लस 9 10s are 90 प्लस 800s are 800। अब इसका आंसर अगर सम हम लिखेंगे तो 892 वही वाला सम आ जाएगा जो हमारी एक्चुअली रकम थी। इसके अलावा आप कोई और रकम ले लें, 53 है, 1247 है, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। हम 1247 वाली एग्जाम्पल कर लेते हैं। को अगर हम देखें 1247, अब इसमें पोजीशन नंबर्स क्या हैं? 12 ये 0 है, 1 2 3, इसी के हिसाब से हम लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब इसको हम कैलकुलेट करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 3 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 1s are 7 प्लस 7 4s are 10 4s are 40 प्लस 100 2s are 200 प्लस 1000, ये आ जाएगा हमारे पास। इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा 1247 आएगा। तो ये वो नंबर सिस्टम है जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो जिसकी बात करेंगे वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है।
बाइनरी में आमतौर पे दो ही आउटपुट्स होती हैं, 0 और 1, यानी कि 2 को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 पे गया 1, ये यहाँ पे 2 1 are 2, 0 बचा, यानी कि 2 को अगर हम करेंगे तो दो ही डिजिट बचते हैं, या 1 या 0, यानी कि इसमें टोटल यही 2 डिजिट्स हैं और इसी में सारी कैलकुलेशन होंगी, इसी में आंसर आएगा। अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि जो बाइनरी जिसको हम कहते हैं ये वो है जिसकी बेस जो है होती है वो 2 होती है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं 65, यहाँ पे एक है, उसको आप कन्वर्ट करें बाइनरी में, तो 65 इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 1 हमारे पास रिमाइंडर है, 2 पे गया 16, 0 रिमाइंडर है, फिर 2 पे गया 8, 0 रिमाइंडर, फिर 2 पे गया 4, 0 रिमाइंडर, 2 पे गया 2, 0 रिमाइंडर, 2 पे गया 1, 0 रिमाइंडर। अब अगर हम इसका आंसर लिखें तो 1 0 0 0 0 0 1, बेस है 2, ये किसका आंसर है 65, इसको हमने कन्वर्ट किया जो है वो बाइनरी नंबर में। अब अगर हम इसी को जो है वो क्या नाम है दोबारा डेसिमल में करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार, उसी तरह पोजीशन नंबर्स लगाने हैं हमने। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसी तरह पोजीशन नंबर्स हैं, इसमें 2 की पावर आएगी, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये तो ये 2 की पावर 1 1 के इक्वल आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, जिस रकम को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 प्लस अब ये रह गया, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6, 64 के इक्वल होता है, 2 को 6 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये 64 आ गया, प्लस 1 1 जार 1, बाकी सारे के सारे जो है वो 0 हो गए। आंसर हमारा वही आ गया 65, जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। तो ये बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी मैंने आपको कन्वर्ट कर दी, ये सारा बाइनरी सिस्टम है, इसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा तीसरा सिस्टम जो इसमें हम स्टडी करेंगे वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वो होता है, हेक्सा कहते हैं 6 को, डेसिमल कहते हैं 10 को, तो दोनों अगर हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी कि वो है जिसकी बेस जो है वो 16 होती है। तो ये नंबर सिस्टम जो है इसमें टोटल 15 नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं होता यहाँ पे, 10 से आगे 10 पे हम A लिखते हैं, B 11 पे, C 12, D 13, E जो है वो 14 और F 15, टोटल 15, यानी कि 1 से लेकर 15 तक टोटल 16 इसमें जो होते हैं वो नंबर होते हैं, 0 से अगर हम शुरू करें तो ये जो हैं ये सारा नंबर सिस्टम जो है वो हेक्साडेसिमल कहलाता है, जिसमें ये वाले खुसूसी तौर पे, क्योंकि हम 10 लिखेंगे तो इसको 1 0 के तौर पर लेगा और ये बाइनरी नंबर्स में आ जाता है, तो इस लिहाज से 10 की जगह पे यहाँ पे A यूज़ हुआ। टोटल 16 नंबर्स हैं इसमें। मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि रकम है हमारे पास हम यहाँ पे लिखते हैं 3F2B, ये हमारे पास है। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या यानी कि
किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें इसी को हम डेसिमल में करना चाहते हैं, यहाँ पे पोजीशन नंबर 0 1 2 3, तो बी मीन्स 11, तो मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 2 प्लस एफ यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज टू पावर ये 2 आ गया, यहाँ पे ये 0 आ गया, ये 1 2 एंड 3 यहाँ पे आ जाए। इसको आप कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम 0 से लेके F तक 16 नंबर्स हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन की। पहले नंबर पे डेसिमल टू बाइनरी हम करते हैं, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिया। अब एक और एग्जांपल हम इसमें करते हैं, वो है 156 बेस है 10, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल 65 वाला वो मैंने कर दिया था आपको एग्जांपल जो पीछे मैंने सॉल्व कर दी। अब इसको हम देखते हैं, ये है 156, इसकी पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 2 पे गया, 2 7s are 14 और 16, 2 8s are 16, बाकी कुछ भी नहीं बचा। 2 यहाँ पे 3, यहाँ से 1 कैरी लिया 18, 2 9s are 18, यहाँ पे 0 बचा, रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 है। 2 पे उसके बाद 19s are 38, 1 बचा। 2 पे 2 9s are 18, 1 बचा। 2 पे 2 4s are 8, 1 बचा। 2 पे 2 2s are 4, 2 4s are 8, 1 बचा। और यहाँ पे 2 2s are 4, 0 बचा। 2 1s are 2, 0 बचा। अब यहाँ पे रकम है हमारे पास 156 और इसका आंसर बेस है 10। आंसर हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 0 0 1 1 1 0 0 और ये बेस होगी हमारी 2। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। तो सेकंड एग्जांपल मैं कर चुका हूँ इसकी। ये तरीक़ेकार है हमारा बाइनरी से डेसिमल में करना, और अगर हम इसी को डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह पोजीशन नंबर्स हैं, 0 है 1 है 2 है 3 4 5 6 7। ये यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर वही आएगा जो कि एक्चुअल रकम है। इसको मैं डेसिमल में कर देता हूँ, 65 वाली एग्जांपल में कर चुका हूँ। अब इसको अगर हम करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 2s are 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। ये 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, और इसी तरह 2 की पावर 4 16, और इसी तरह 2 की पावर 5 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 2 की पावर 7 जो है वो 128 के इक्वल होती है। अब इन सब को हम ऐड करें, 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 16 134 और 8 144 और 8 152 और 4 156। हमारा वही आंसर आ गया जिसको हमने जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया था और जिसको हमने दोबारा वापस डेसिमल में लेके आए। तो ये था हमारा बाइनरी नंबर जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया और डेसिमल से दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो ये तो थी बाइनरी कन्वर्जन। अब हम आते हैं एक टेबल इसमें दिया हुआ है जिसमें तमाम नंबर्स की कन्वर्जन दी हुई है।
अगर वो टेबल आप लोगों को आपने बुक से देखना है, टेबल में क्या है, तमाम नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हैं डेसिमल। इसको अगर हम बाइनरी में करें, 0 का 0 आ गया, 1 का 1 आ गया, यहाँ पे 2 का 10, 3 का जो होता है वो 11 और 4 का 100 100 आ गया, 5 का जो है वो है 101, इसी तरह 6 का है 110 111, तरह 8 का जो है वो 1000, 9th का जो है वो 1001 और 10 का जो होगा वो है 1010। ये कन्वर्जन है बाइनरी में। इसी तरह अगर इसको हेक्साडेसिमल में करें, हेक्साडेसिमल में तो वो क्या होगा, अगर इसको कन्वर्ट कर लें तो ये 9 तक तो सेम वही जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फ़र्क कहाँ पे आएगा, 10 पे आगे ये ए पे आ जाएगा, इसी तरह 11 पे जाके ये बी पे आ जाएगा, इसी तरह ये मुसलसल आगे चलता जाएगा। तो ये पूरा टेबल जो है आप लोगों ने याद करना है, या इसको आप देखेंगे कन्वर्ट कर लें। मिसाल के तौर पे ये 2 है, इसका आंसर जो है वो 10 आया है। अब किस तरह से आया है, 2 को आप डिवाइड करें 2 पे 1 0, आप आंसर लिखेंगे तो ये 1 0 लिखेंगे 2 का, तो ये यहाँ पे 10 आ गया। इसी तरह 3 का आप लिखेंगे, आप डिवाइड कर लें 3 को 2 पे, 2 1 2 1 बचा, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से ये सारा टेबल जो है वो कैलकुलेट हुआ है तीनों नंबर सिस्टम में। इसको हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जी नेक्स्ट अगर आप आ जाएं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। रकम है 69610, बेस है 16, बेस है 10, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि 16 में डिवाइड करना है। 69610, 16 पे हमने डिवाइड किया, 16 4 64, बाकी 5 बचा 56, 16 3 48, 8 बचा, ये 81 हो गया, 16 5 80, यहाँ पे 65 80, 1 बचा 10 और यहाँ पे आ जाएगा जो बाकी 10, बाकी रिमाइंडर आ जाएगा, इसके लिए हमने लिख दिया ए। अब आगे फिर 16 से डिवाइड किया, 16 2 32, बाकी बचा 11 और 11 इसके साथ मिला तो 115 और 115 को हमने फिर 7 पे किया, 5 के साथ 0 भी आना है, क्योंकि 0 पे किया, बाकी जो है यहाँ पे 10 बाकी बचा। तो यहाँ पे 2 हमने 7 पे किया तो 112 आ गया, यानी कि 3 बचा 30, तो 16 1 16, बाकी 14 बचा, तो 14 को हम लिखते हैं यहाँ पे ई, वो आपका ये आ गया। 16 पे डिवाइड किया, अब हमारे पास 16 2 32 हो जाता है, 16 1 16, बाकी की तरह बचा 11 और 1 इसको साथ मिलाएं तो ये हो जाएगा 6 पे गया, 11 6 16 6 96, बाकी हमारे पास बचा 4 और 15 बचा f, यानी कि f बाकी बचा, और 6 ये हमारे पास आ गया, हाँ जी 16 पे गया, 16 1 16, बाकी 0 रिमाइंडर बचा। तो ये सारा हमारे पास आ गया आंसर, यानी कि 10FEA, ये किसका आंसर आ गया, 69610, बेस है 10, इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, चल कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है जिसको हम दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब हेक्साडेसिमल में नंबर दिया हुआ है वो है 69C921। ये पोजीशन नंबर वही 16 के 0 1 2 3। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कैलकुलेट 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 प्लस सी कितना होता है ABC यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 3। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4096 मल्टीप्लाई बाय 12 या 256 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस ये 16 2 32 प्लस 1 1 1। इन सब को जब हम 1 1 16 की पावर 1 ये 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे ये सब को हम मल्टीप्लाई करके जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 49152 प्लस ये हो जाएगा 2304 प्लस ये 32 है प्लस 1। इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 51489 बेस है 10। ये इस तरीके से हम अगर हेक्साडेसिमल में यानी कि यहाँ पे बेस 16 में कोई नंबर दिया हुआ है तो वो उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे, किसमें हम कन्वर्ट करेंगे उसको डेसिमल में। अब डेसिमल में अगर कोई यानी कि नंबर दिया हुआ है, इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। डायरेक्ट बाइनरी में जब हम करते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल 2 की पावर 4 होती है, जितनी भी ये यहाँ पे जो है लैंग्वेजेस ये नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो 2 की पावर में। बाइनरी नंबर आमतौर पे 2 की पावर 4 जो है वो हेक्साडेसिमल के इक्वल है, यानी कि हमने जो नंबर आएगा उसको 4 में कन्वर्ट कर देंगे तो वो बाइनरी के 4 नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर है A23, ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहले नंबर पे वो टेबल आपने ज़हन में रखना है, अगर टेबल ज़हन में नहीं है तो आपने यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है A किसके इक्वल होता है 10 के। अगर 10 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आता है, 2 पे गया 5, 0 बचा, 2 पे गया 2, 1 बचा, 2 पे गया 1, 0 बचा, 1 0 1 0। तो ये यहाँ पे आ गया 1 0 1 0। ये पहले क्योंकि 4 डिजिट्स में इसलिए मज़ीद इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आ गया 2 का होता है 1 0, तो इसको 4 डिजिट्स में हमने कन्वर्ट करना है, बाकी का 2 जो है वो 0 लगाने हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे, यानी कि आप राइट साइड पे लगा दें वरना नंबर चेंज हो जाएगा। इस तरह 3 वो है 1 1। टेबल में आप देख लें इनकी वैल्यूज यहाँ पे ये दी हुई होंगी, यानी कि हेक्साडेसिमल में देखेंगे नंबर क्या है और उसको डायरेक्ट बाइनरी में देखें, बाइनरी वाली लाइन में देखें कि वहाँ पे नंबर क्या आता है। तो अब बाकी की जो 2 है वो 0 लगा के हम फिल करेंगे। अब जो है इसको लिखना कैसे है, पहले था A, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 0 A का आंसर। उसके बाद है 2, तो 2 का आंसर 0 0 1 0। उसके बाद 3 है तो 3 का आंसर 0 0 1 1। ये बेस 2 हमारे पास ये बाइनरी कन्वर्जन आ गई, हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब अगर बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसको भी हमने 4 के पेयर्स बना लेने हैं। अब हमारे पास नंबर है एक बड़ा लंबा चौड़ा नंबर है, वो है 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0। उसके बाद है 1 0 1 0। उसके बाद है 1 0 1 1 और 000। बेस है 2। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करेंगे 4 के पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। चार के पेयर्स बन गए। कितने पेयर्स बन गए,
अब ये पहला जो 0 1 1 1, अब इसको हम देखेंगे हेक्साडेसिमल में इसका नंबर क्या बनता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप खुद कन्वर्ट कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, अगला 0 है। तो ये 1 1 जार 1 आ गया, प्लस 2 1 जार 2, प्लस 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, 4 और 2 6 और एक 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, या आप टेबल में इसकी वैल्यू देख लें। अब दूसरा जो है 0 0 0 0, डेफिनेटली ये है 0 के इक्वल। उसके बाद तीसरा है 1100 में, हम टेबल में बाकी के कंसल्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1100, ये C के इक्वल है 1100, ये C के इक्वल, C कितना होता है 12, इसको आप कैलकुलेट उसी तरह करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 12 के इक्वल होगा। फिर 0 1 0 1, ये हमारे पास है, इसका नंबर है 0 1 0 0 1 0 1, ये 5 के इक्वल है, 0 1 0 1 5 के इक्वल है। उसके बाद है 0 1 0 1, ये भी 5 के इक्वल है। नेक्स्ट जो है 0 1 0 1, ये भी 5 के इक्वल है। अब इसी तरह आगे है 1000 यानी 1000, तो ये 1000 जो है वो 8 के इक्वल है, 1000 वो 8 के इक्वल है। इसी तरतीब से हमने इसका आंसर लिख देना है। तो आंसर क्या आया, पहले का है 7, दूसरे हिस्से का 0, तीसरे का C, चौथे का 5, पांचवें का 5, छठे का 8, बेस है 16, ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको बड़े तवज्जो के साथ देखना है, पॉज कर कर के आपने खुद प्रैक्टिस कर कर के देखना है कि आया कि वाकई इसको आंसर आता है। आपको ना समझ आए तो यूट्यूब पे ये वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो दोबारा फिर आप दोबारा वीडियो को देखें, तीसरी मरतबा देखें। तो ये जो है, ये इसको हम कहते हैं बाइनरी कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल। तो ये यहाँ पे थी, हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और अब बाइनरी से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास नंबर, यानी कि 4-4 के पेयर, जिस तरह से पहले 4-4 वर्ड्स में कन्वर्ट किया था, आप उसका उलट करना है। आपने 4-4 के पेयर बना के उसको जो है वो आपने ये नंबर जो है हेक्साडेसिमल के नोट करते जाना है टेबल में से। जी बच्चों, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में बेसिकली क्या है, मेमोरी आमतौर पे वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल क्या मतलब है कि जैसे ही लाइट जो है वो कट ऑफ हो जाए तो सारे का सारा डाटा उसमें से निकल जाए। आप लोगों ने कभी कंप्यूटर को ऑन किया हो, जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें रैम में डाउनलोड हो जाती हैं। इसकी रैम है, रोम है, उसमें जो है वो अपलोड हो जाती हैं और वो जो है वो अपलोड करता है। लेकिन अगर दरमियान में जो है वो लाइट जो है वो कट ऑफ हो जाए तो वो क्या होता है, जो डाटा रैम के अंदर होता है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हम रैम को जो है वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मीन्स वो डाटा जो कि ख़त्म हो जाए लाइट के कट ऑफ होने के बाद, वहाँ पे मुस्तकिल तौर पर ना रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि हम बाद में जब दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो उसमें मौजूद हो। जब जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो ऐसी मेमोरी है कि जिसमें जैसे ही लाइट ऑफ हो जाए और लाइट जो है इसमें से कट ऑफ हो जाए तो वो डाटा जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है नॉन वोलेटाइल या स्टोरेज। तो डाटा और स्टोरेज में ये, मेमोरी और स्टोरेज में यही फ़र्क है कि मेमोरी जो है वो वोलेटाइल होती है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वो उसमें से जितना भी डाटा था वो ख़त्म हो गया। हालांकि मेमोरी जो है वो स्टोरेज से ज़्यादा फास्ट होती है और ज़्यादा कॉस्टली होती है। दूसरी चीज़ है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल से मुराद है कि वो डाटा जो कि आपके कंप्यूटर में स्टोर रहे और आप जब लाइट ऑफ भी हो जाए तो आप दोबारा फिर उसको यूज़ कर सकें, दोबारा फिर उसको इस्तेमाल कर सकें, वो वहीं के वहीं महफूज हो। जैसे हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है जो हम सेव कर देते हैं वो वहीं पे पड़ा रहता है, जो फ्लैश में होता है वो हम सेव कर देते हैं वो वहीं पे पड़ा रहता है। जब मेमोरी कट ऑफ भी हो जाए लेकिन उसके बावजूद जब हम दोबारा ऑन करते हैं तो वो उसमें जो है वो मौजूद होता है।
डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है आमतौर पे, इसके लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है वो इस्तेमाल होता है, करैक्टर्स। दिस इज़ का ये इसमें है कि डिजिटल कंप्यूटर स्टोर डाटा इन अ बाइनरी फॉर्म, जारी बात है। इट मीन्स दैट वेदर इट इज़ टेक्स्ट